5 हैं टूल्स इसमें, शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ अरेजर एंड जॉइन। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करके लास्ट की तरफ आपको अभी के अभी पूरी की पूरी प्रैक्टिस में आपको करवा देता है इसकी। ये देखिएगा, पेंसिल टूल, उससे ऊपर शेपर। शेपर टूल क्या करता है? शेपर टूल आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। जैसे मैं बनाता हूं, ये देखिए। अच्छा, ये पता क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि आपकी जो शेप्स बनाई गई हैं, जो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, वो आपकी किसी ऑर्गेनिक शेप के साथ मिलती जुलती है। जैसे ये देखो, क्या ये एक रेक्टेंगल सा बनता हुआ नजर आ रहा है? उसने बना दिया। इसका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चेक करता है कि करंट शेप किसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज हैं, वो शेप खुद ही बना देता है। चेक करना, एक और शेप बनाता हूं। बाद आप लोग ड्राइंग बना रहे होते हो, और ड्राइंग में बजाय कि ये आप शेप्स इस्तेमाल करो, आप कहते हो सर कभी मुझे रेक्टेंगल बनाना है, कभी मुझे ड्राइंग के अंदर राउंडेड, कभी मुझे एलिप्स बनाना है, कभी पॉलीगॉन बनाना है, कभी स्टार बनाना है। कोई आसान सी ट्रिक बताएं कि मैं फ्री हैंड ड्राइंग कराऊं, वो खुद ही बनाता है ये शेप्स। तो फिर आप इसके बिल्कुल नीचे वाली ऑप्शन यूज कर लो। और पहली ऑप्शन का नाम क्या है? शेपर। और इसकी शॉर्टकट की क्या है स्टूडेंट? शिफ्ट+N। अगर ये वाली आप यूज करोगे टूल, ये आपके लिए बड़ी आसानियां कर देता है। आसानी क्या करता है कि आप जो शेप्स बनाते हो, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है, और क्लोज टू दैट शेप वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुझे यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, बजाय मैं सर्कल टूल से बनाता, मैं शेपर्स टूल से बना लूंगा। ये देखो, ये क्लोज टू शेप होना चाहिए, ये ओपन शेप नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ऐसे नहीं होगा। क्लोज करना जरूरी है, और वो फिर चेक करता है किस शेप के साथ मिलती है, वो शेप खुद ही क्रिएट कर देगा और स्मूथ क्रिएट करेगा। ट्राइंगल बनाओ, समझ रहे हो बात को? शेप को वो देखता है कि ये किसके साथ सिमिलर सिमिलर, इसका बिहेवियर कैसा है, ऑटोमेटिक उस तरह की शेप बना देता है। ये शेपर का कमाल। एलिप्स बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ये लो। अच्छा, एक चीज और मैं मतलब कि आपको सिखाने लगा हूं। ये तकरीबन आपको 4 शेप्स नजर आ रही हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर कोई ऐसा ट्रिक है कि इनकी बाउंड्री खत्म हो जाए दरमियान की, इसी टूल से कर लेना, शेपर से। ये देखो, चेक करो उसने क्या किया, जरा देखो। एक ट्राइंगल बनाई, एक एलिप्स बनाई, कौन, एक कौन सी बना रहा है, और दरमियान की बाउंड्री खत्म कर दी। कैसे की देखा? जिगजैग से। ऐसे ऐसे जिगजैग करोगे बाउंड्री खत्म हो जाएगी। जिगजैग करना है, ये चेक कीजिएगा। आपने इसको जिगजैग करना है, और ये ऑप्शन आपकी उसको बाउंड्रीज को खत्म करके सिंगल बना देगी बाउंड्री। देख रहे हो? ये बाउंड्री खत्म कर दूं है, उसने आपको हेल्प कर रहा है आपकी। थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट करनी है, वो दरमियान की बाउंड्री को कोलैप्स कर देता है, निकाल देता है बीच में से। समझे बात को? तो इसका सिर्फ काम, शेपर का सिर्फ शेप बनाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ शेप बनाना नहीं होता, बल्कि उस शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ये ऐसे, ये बाउंड्री खत्म कर दो, ये लो। देख रहे हो? ठीक है, दोबारा से देखो सवाल, 1 मिनट के बाद। ये देखो, शेप बनाई, माउंटेन नहीं होती जैसे, बस एक चीज का ख्याल रखना, इसको ना आपने क्लोज जरूर करना, वरना शेप कंप्लीट नहीं होगी। ओहो, माउंटेन बनानी थी, चलो वो पेंसिल टूल से बना के दिखाता हूँ। आप जब कभी शेप्स बनाओ, और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, शेप आपस में कनेक्टेड हो, फिर ये चलेगा शेपर के अंदर।
मर्जर, देख रहे, देख रहे। और इसमें एक चीज और आपको बताऊं, आप बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये अगर मैं शेप बनाता हूँ, साथ में एक शेप ये बनाता हूँ, और ये बाहर वाली बाउंड्री को खत्म करना चाह रहा हूं, तो क्या करूं? बाहर वाली बाउंड्री को शेप पर, वो अंदर देखो बाउंड्री रह गई, चेक करो, देख रहे हो, अंदर वाली बाउंड्री रह गई, सिर्फ खत्म क्या होता है नजर आ रहा है, आउटसाइड बाउंड्री। अब ये देखो, इसके अंदर ये आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये चेक कीजिएगा, मैं इसको खत्म करता हूं, ठीक है, स्टिल वो आपको बाउंड्री वहां पे नजर आ रही है, जिसको आप क्लिक करके आप देख सकते हो, ये स्टिल उसकी प्रेजेंस है। इसका मतलब शेपर टूल को इस्तेमाल कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब कभी ऐसी शेप्स बनानी हो जो आपकी रियल जो ऑर्गेनिक शेप्स होती है ना, रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, पॉलीगॉन और एलिप्स, यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ शेप्स। लेकिन शेपर के लिए जरूरी चीज, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इस शेप का क्लोज होना जरूरी, वरना शेप नहीं बनती। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने बड़ी कोशिश की ये शेप बन जाए, भाई शेप है ही नहीं तो कैसे बनेगी? ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की ये शेप बन जाए, भाई नहीं बनेगी, जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे शेप नहीं बनेगी, जरूरी है। दूसरा, अगर दो शेप्स बनी हो और इनके दरमियान की बाउंड्रीज अगर आपको रिमूव करनी हो, तो स्टूडेंट्स उसका ट्रिक ये होती है कि आप उन शेप्स के ऊपर शेपर को इस्तेमाल करके वो कर सकते हो काम। जैसे ये करने लगा, ये करनी है या ये करनी है, ये करनी है, जहां पे भी करनी है वहां पे आप जाके उसको जिगजैग करना है। ये एक्चुअली चार ट्राइंगल्स थी जिनकी बाउंड्रीज को शेपर के थ्रू कंट्रोल किया गया है। आई समझ? जैसे कोई भी शेप्स बनाओ, ऑर्गेनिक शेप के मुताबिक वो उसको करने की कोशिश करता है, बना रहा है ये 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 आपकी शेप्स बनती जा रही हैं, लेकिन एक चीज का एहतियात करनी है, क्लोज होनी चाहिए। दूसरा, इन शेप्स को अगर आपने शेपर के थ्रू मर्ज करना हो तो ये किया जा सकता है ऐसे। समझ रहे बात को? आप क्लाउड क्लाउड बना सकते हो, क्लाउड में मैंने आपको सर्कल ही बनाए थे ना, और सर्कल के दरमियान की बाउंड्रीज को मैंने खत्म कर दिया था, जिसको यूनाइट के थ्रू किया था। तो ये शेपर से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज, शेपर की दो मैंने ऑप्शंस आपसे डिस्कस कर लें कि किस तरह आपकी शेप्स बनती हैं। जैसे ये आपको डेमो में भी दिख रहा है, इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो, शेपर इज द राइट ऑप्शन ऑटोमेटिकली, और मर्ज और रिमूव भी करता है ओवरलैपिंग एरियाज को। ओवरलैपिंग एरियाज को, ये ना हो एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है एक इधर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर शेपर नहीं चलेगा जब तक ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया जी शेपर के बारे में। अब मैं अगर आपको कहूँ पेंसिल टूल भी है, पेंसिल टूल में आपको इसी तरह जैसे ड्राइंग पैड पकड़ा दिया जाए, पेंसिल हाथ में दे दी जाए, जो बनाना है बना लो। इसमें आपकी ऐसी शेप भी बनेंगी जो क्लोज नहीं होंगी। शेपर में कंडीशन थी क्लोज होने का, इसमें ओपन शेप बन जाती है। जैसे ये देखो, ये लो, या भैया ओपन शेप है, इसके ऊपर आप अपने कंटेंट को जो बनाना चाहो यू कैन डू इट। जैसे मैं एक सीनरी क्रिएट करता हूँ, सीनरी के लिए काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये लो, ये रेक्टेंगल बना दी। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे मैं पेंसिल टूल को लेके यहाँ पे एक सीनरी बना देता हूँ, ये लो, बना दी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अंदर फिलिंग कर दो, ब्राउन कलर की माउंटेन फिलिंग कर दो, या मैं आपको कहूँ यहाँ पे एक छोटा सा हम मून बना लेते हैं, ये लो पेंसिल टूल से बना लेते हैं। अगर आपको राउंड शेप में चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। अब मजे की बात है, अगर आप गौर करो, ये शेप स्मूथ नहीं है, हैं? चेक करो, ये शेप स्मूथ नहीं है।
या नीचे आओ थोड़ा सा, ये शेप स्मूथ नहीं है, देख रहे हो कैसी वो छोटी सी, उसके अंदर आपकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी रफनेस बड़ी है। सादी जुबान में मैं आपको बताऊंगा, इस शेप में रफनेस है, रफ है। और अगर मैं इसका कंटेंट का साइज छोटा करूं, जैसे इसको क्लिक करके साइज छोटा करूं, मुझे आप यहां पे खुद बता सकते हो क्या ये जो सरफेस है, ये वाला एरिया जो कि एक पेंसिल टूल से बनाया गया, क्या ये स्मूथ है या रफ है? रफ है, ये देखो रफनेस है। आपको क्या इसको स्मूथ करना है? यू वांट टू मेक इट स्मूथ? अगर मैं आपको कहूं कि इस कंटेंट में फिलिंग करनी है, क्या कर सकते हो? कैसे? टूल याद नहीं आपको? मैंने एक करवाया था आपको, लाइव पेंट बकेट। यहाँ पे कलर आ नहीं जाएंगे? क्या ख्याल है? हैं? कलर आ जाएंगे ना? कलर डाल सकते, इधर भी डाल सकते कलर, क्योंकि ये बाउंड्रीज के अंदर आ गया। अब अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बताना था, दोबारा से देखिएगा। तो पेंसिल टूल और शेपर में फर्क क्या है? पेंसिल टूल से आप ऐसी शेप्स बना सकते हो जो ओपन भी हो सकती हैं, जबकि शेपर में कंडीशन क्या थी? क्लोज होनी चाहिए। तो पेंसिल टूल से जब कभी शेप कोई बनाई जाती है, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अब अगर आप गौर करो, इसकी स्मूथनेस के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क है, स्मूथ नहीं है। है स्मूथ करने के लिए आपके पास एक टूल होता है, स्मूथ टूल। स्मूथ करने के लिए बाद अगर आप डिजाइन बना लेते हो, अपना स्ट्रक्चर बना लेते हो, ड्राइंग बना लेते हो, बाद में कहा जाता है यार इसमें थोड़ी सी रफनेस बहुत ज्यादा आ रही है, रफनेस को कम करो। रफनेस हमेशा कम करते हैं स्मूथ से, स्मूथ। और यहां से आप स्मूथनेस इसकी अच्छी कर सकते, ये देखो शार्प एजेस भी स्मूथ हो गए, चेक करो। दिस इज रफ स्पेस। रफ में कॉर्नर्स भी क्या है? शार्प है। अगर आप किसी एक एरिया को करना चाहो तो इससे कर लेना, ये देखो यहां से इसको स्मूथ कर दो, ये स्मूथ कर दो, ये स्मूथ कर दो। जिस एरिया के ऊपर आप पाथ के ऊपर आप रोल ऑन करते हो वो स्मूथ हो जाता है। और इसका आसान ट्रिक होती है कि सारे के ऊपर अप्लाई करना, तो यहां से कर दो। क्या स्मूथ हो रही है बाउंड्रीज? सॉफ्ट हो रही है, राउंड हो रही है, शार्प एजेस भी राउंड नहीं हो गए। ये यहां से कर लेना, कम ज्यादा करना हो स्मूथनेस को यहां से कंट्रोल कर लेना, ये टूल ये अवेलेबल है। थर्ड वन इज द स्मूथ टूल। बाद आप कोई शेप बनाते हो, जैसे मैं एक काम करता हूं, अगर आपको ये कहा जाए कि इसमें से कोई सेगमेंट को निकालना हो, पाथ रेजर भी है, सेगमेंट को खत्म कर देता है। जैसे मुझे कहा जाए इस सेगमेंट को निकाल दो, हैं? ये सेगमेंट देख रहे हो, ये सेगमेंट आपको जो यहां पे नजर आ रहा है इसको निकाल दो। तो इसमें एक अरेजर भी होता है, क्या नाम है इसका? पाथ अरेजर। चेक करो, देख रहे हो? और मजे की बात है, पाथ अरेजर जिस तरह है जॉइन भी है, चेक करो। इनको पहले इस तरह सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा लो। इसका मतलब ये सिंपल सिंपल टूल है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आप शेपर को, पेंसिल को, स्मूथ को, पाथ इरेजर को जॉइंट टूल की मदद से यूज करते हुए अपनी डिजाइन या अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जो शेप्स वगैरह ड्रॉ करनी हो, स्ट्रक्चर्स बनाने हो, तो ये एक बनाने के लिए एक आपके पास ऑप्शन का एक टूल, पूरा टूल्स है। ठीक है, मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे पाकिस्तान का मैप ट्रेस करना है या मैप की जो शक्ल है वो उसको लेके आना है, मैं आमतौर पे इस तरह कंटेंट बनाने के लिए, या कोई आप कहते हो स्टैचू है किसी का, ठीक है, आप उसकी ड्राइंग बनाना चाह रहे हो, शेप्स बनाना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये देखो मिसाल के तौर पे मैं उसके लिए काम करूंगा, पाकिस्तान का मैप यहाँ पे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल टूल, ये देखिएगा। या कोई भी है, बटरफ्लाई है, कोई भी शेप है। सबसे पहले तो मैं लेके आता हूँ पाकिस्तान मैप।
लो जी, मिसाल दे रहा हूं, आप इसको पेंसिल टूल के वाले से मैं इसका आर्ट को ट्रेस करना चाह रहा हूं ऑन माय आर्ट बोर्ड। ले जी, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं इमेज को। इसको मैं इंपोर्ट करता हूं यहाँ पे। ट्रेसिंग के बारे में बता रहा हूं, पेंसिल टूल के भी यूज कर सकते हो ट्रेस करने के लिए, समथिंग लाइक दिस। ये देखो प्लेस, ये डेस्कटॉप पे मैंने रखा पाकिस्तान का मैप। ये ये ले आया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इसको ट्रेस करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, यू कैन डू इट। जैसे मैं करने लगा, एम्बेड कर लो। ठीक है, एम्बेड तो जरूरी है। वैसे तो ये ट्रेस भी किया जा सकता था, लेकिन मैं पेंसिल टूल का थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाना चाह रहा हूँ। और अगला काम मैं इस पे ये करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप कह रहे हो कि सर इसकी जो लाइंस हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा अगर इसको हम कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको पता है ओपेसिटी डाउन भी कर सकते हो ऐसे। ये लो, अब ये पेंसिल टूल है। क्या टूल का नाम है? पेंसिल टूल। ये लो। अच्छा, मजे की बात है, आपके अगर कहीं ब्रेक लग भी जाती है ना, वहीं से आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। और ये अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये सारी की सारी बाउंड्रीज आपको बाकायदा नजर आएंगी, और जिसको आप विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर्स के ऊपर वर्क करके इसको ठीक भी कर सकते हो। ये टेंशन ना लेना कि सर ये अगर दाएं बाएं हो रहा है तो क्या इसको हम आफ्टर ट्रेसिंग इसको ठीक नहीं कर सकते। यस, यू कैन डू इट। ये लो, आ गए कि नहीं आ गए एंकर्स? ये लो, यहाँ से एंकर्स के ऊपर एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हर चीज ठीक हो सकती है ना, अगर आप समझते हो कि सर ये थोड़ा सा इधर से सेट कर लें। ये लो, और आपको पता है इन एंकर्स को ऐड भी हो सकते हैं, एंकर्स एंकर डिलीट भी हो सकते हैं। ये आपको मैंने पेन टूल करवाया हुआ है, यहाँ से कर लेना। ठीक है, अगर आप कहते हो सर आपने मैप को तो ट्रेस कर लिया, इसको फिल कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। सिलेक्ट करके फिल कर लो, और ये अब आप उठा के इसको इधर रख लो। ये आपका ट्रेस किया हुआ ऑब्जेक्ट सामने आ गया। और स्ट्रोक को हाई कर दो। ये लो, ये वही चीज है कि मैंने कोई चीज रखी है, उसको ट्रेस किया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और उसको अलग से ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे ले आया। और इसके अंदर अगर फिलिंग नहीं है, करनी है, कर लो। ये लो, देख रहे हो किस तरह आपने करंट लोगो है, करंट कंटेंट है, उसको आपने रखा और उसको ड्राइंग बनाई उसकी पेंसिल टूल से। स्मूथ करना है स्मूथ करो, किसी एज को आपने अरेज करना है अरेज करो, कोई ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, कोई शेप बिल्डर से कुछ करना है, करने के बाद उसको एज ए ऑब्जेक्ट आप पिक करके ड्रॉप कर दो। उसके अंदर अब बाकी प्रॉपर्टीज आपको पता है, यहाँ से साइज होता है, रोटेशन होती है, यहाँ से आपके एंकर्स के ऊपर एक्शन होता है, यहाँ से आप एंकर ऐड रिमूव कर सकते हो, फिल शिल करना जो करना है आप कर सकते हो। समझ आइए बात की, किस तरह आपने करंट कंटेंट में से आपकी इमेज में से आपने ट्रेस करके। तो इसका मतलब पेंसिल टूल ट्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मैंने मैप को ट्रेस करके आपको बताया। इसको मजीद अच्छा भी कर सकते हैं, वो आपके पास ओपन टूल्स हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, आप इसको इस तरह कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल, नेम्स आर शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ इरेजर, एंड देन फाइनली जॉइन। तो दोबारा से सुन लो कि पाथ इरेजर क्या करता है। बाद का आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट में आपको कोई पाथ को इरेज करना पड़ सकता है। तो पाथ, ये सारे पाथ हैं, और ये आपको यहाँ पे बाकायदा नजर आ रहे हैं, ये सेगमेंट्स हैं, ये सारे सेगमेंट्स हैं। इसमें से कोई सेगमेंट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको इरेजर के थ्रू वॉश कर सकते हो यहाँ से। पाथ अरेज हुआ, लामे तो फिल भी डिस्टर्ब होगा, फिल को मैं फिलहाल वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ। ये होगा पाथ। और पाथ को अगर आप अरेज करने के बाद अगर आप समझते हो कि यार नहीं, मुझे तो ज्वाइन करके दोबारा ठीक करना है, तो ठीक कर लो, ये ज्वाइन है। उम्मीद है इन सारे टूल्स का आपस में रिलेशन समझ आ गया होगा। बाद औक़ात ये पाथ आपका जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। जैसे आप इसको स्मूथ करना चाह रही हो, देखो शार्प एजेस हैं, रफनेस बहुत ज्यादा है, तो स्मूथ करने का तरीका ट्रिक ये होती है, यहाँ स्मूथ भी कर सकते हैं। चेक करो, देख रहे हो?
बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये लो, शेप ही बदल गई, एक्चुअल शेप ये थी। स्मूथनेस जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, और अगर आप किसी एक पॉइंट की करना चाह रहे हो, गो विद दिस टूल, सिंपल ये। और यहां पे आके जिस जगह पे आपको स्मूथनेस इंक्रीज करनी है, जैसे ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये लो स्मूथ हो गया, ये लो स्मूथ हो गया, ये लो स्मूथ हो गया। ये स्मूथनेस के लिए, ये देखो ये स्मूथ, ये लो, इसको आप स्मूथनेस यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, और अगर आप एक ही गो में करना चाह रहे हो, गो विद दिस वन, स्मूथ करने के लिए। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑन योर इमेज या ऑन योर ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट, ऑन योर पेंसिल ऑब्जेक्ट, जो भी है आपका, और फिल अब कर सकते हो। पहले नहीं करने दे रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओपन हो गया था, जिसको मैंने फिर दोबारा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिल करना हो, बाकी स्मूथनेस यहां से कंट्रोल होती है। अगर आप समझते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट की स्मूथनेस करनी है, ये देखो, ये यहां से कंट्रोल कर। नेक्स्ट टूल, आज आपको, हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं, ये टूल सारे करवाने लगा हूं। और इसके साथ दोबारा से आपको इफेक्ट्स में जाऊंगा एक दफा फिर। कुछ दिन पहले मैं इफेक्ट्स में गया था, कुछ इफेक्ट्स आपको करवाए थे, डिस्टॉर्शन के, ट्रांसफॉर्मेशन के इफेक्ट्स करवाए थे। आज एक दफा फिर लेके जाऊंगा पकर एंड ब्लॉट के लिए इफेक्ट्स हैं। पहले मैं डायरेक्ट ऑप्शन अटेम्प्ट करूंगा, टूल सिखाऊंगा, फिर आपको इफेक्ट्स में लेके जाऊंगा आज एक दफा फिर। इनको देख लो स्टूडेंट साहब। पहली ऑप्शन होती है विड्थ टूल। विड्थ टूल से कर क्या सकते हैं, आपको क्या अलाउ करता है, ये देखो, का नाम है विड्थ टूल। विड्थ टूल विड्थ करने के लिए होता है, विड्थ सेट करने के लिए होता है। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने विड्थ प्रोफाइल करवाया था। विड्थ प्रोफाइल से क्या होता है, आप अपने जो भी शेप्स हैं उसकी विड्थ जो कि यूनिफॉर्म होती है उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ये आपके पास शेप है। ठीक है, इसकी फिलिंग को मैं ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक को मैं हाई कर देता हूं। और अगर आप इस वक्त देखो, मैं विड्थ कंट्रोल कर रहा हूं, 2 पॉइंट कर दिया, 3 पॉइंट कर दिया, 4 पॉइंट कर दिया, 5 पॉइंट कर दिया, इसकी विड्थ प्रोफाइल यूनिफॉर्म है। देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म है। और अगर आपको विड्थ डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट चाहिए, स्टार्ट और एंड को शार्प करना है, दरमियान में राउंड रखना है, ये ले लो। हुआ कि नहीं हुआ, स्टार्ट और एंड शार्प लाइक दिस, और दरमियान में ये राउंडनेस। विड्थ प्रोफाइल नंबर 2, ये ले लो। 3, ये ले लो। 4, ये ले लो। 5th, ये ले लो। अभी तो ये चल रही है। ठीक है, और अगर आपको विड्थ एक जैसी करनी हो, अगेन गो विद यूनिफॉर्म। ये तो होगी बात खत्म। अब मुझे इसको विड्थ कंट्रोल करनी है विड्थ टूल के साथ। विड्थ टूल आपको अवेलेबल है यहां से, वही काम जो यहां से आपको टेम्पलेट्स देता है, आपको फिक्स वैल्यू देता है, आपको विड्थ एडजस्टमेंट करने की कोई ऐसी परमिशन नहीं देता। आपको एक टूल ने आपको फैसिलिटेट कर दिया, टूल का नाम है विड्थ। ये देख रहे हो, विड्थ टूल से आप क्या क्या कर सकते हो शेप्स के ऊपर। देख रहे हो क्या कर रहा है वो, डेमो देखो उसका। हर पॉइंट से विड्थ को कम ज्यादा किया जा सकता है अपनी मर्जी से, मैनुअली। टूल का नाम है विड्थ टूल। ये जब आप क्लिक कर देते हो ना, अब आपके पास माउस की शेप देखो, एक जिगजैग लाइन छोटी सी नजर आ रही हो। जिस पॉइंट को आप विड्थ कंट्रोल करने जा रहे हो, यहां पे जाके प्लस आएगा, ड्रैग आउट, जितनी मर्जी विड्थ कर दो। कम करनी, ड्रैग इन, हो गई। इधर से भी कर दो, ये लो। जरूरी नहीं है कि एंकर पे करो, किसी पॉइंट जहां पे आपका पाथ है प्लस नजर आए, वहां से ड्रैग इन ड्रैग आउट करके आप विड्थ को अपनी जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो। हर पॉइंट को अलग अलग कर सकते हो। देख रहे हो, ये टूल का नाम है विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंगल लाइन भी लगाते हो ना ऐसे, और आपको कहा जाता है कि विड्थ टूल के थ्रू एक शेप बना के दिखाओ,
अभी बन जाएगी। एक वास बना के दिखाओ, एक शेप बना के दिखाओ, अभी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। आपने जाना है विड्थ टूल से, यहाँ क्लिक करना है और जिस जगह पे आपको शेप को चेंज करना है आप इजीली कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू कनेक्ट विद पॉइंट लाइक दिस, और ये लो, ये लो, ये लो। काम करना है या ज्यादा करना है, आप जो भी शेप सेट करना चाहो यू कैन मेक इट। विड्थ टूल, ये है जिसका कमाल। जिस तरह की शेप बनानी हो, चौड़ाई लंबाई जो करनी हो, जैसे करनी हो, आप इसको किया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से शेप बना लो, ठीक है। ये सबके लिए है। ये आप कोई भी शेप हो, आप इस शेप के ऊपर अगर कभी आपको कंटेंट में विड्थ टूल को इस्तेमाल करके आप शेप को एडजस्ट करना चाहो, आप एक तरीका ये होता है कि यूनिफॉर्म ही रहने दो, एक जैसी। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने विड्थ टूल को अप्लाई करना होता है अपनी जरूरत के मुताबिक, तो ये विड्थ टूल से कर सकते हो। और जिस पॉइंट से विड्थ कम करनी है ज्यादा करनी है, उस लाइन को टच करना है ऐसे। जब ये पर्पल कलर का पाथ नजर आए तो आप इसको ड्रैग आउट करोगे विड्थ बढ़ाने के लिए, ड्रैग आउट करोगे विड्थ बढ़ाने के लिए, ड्रैग आउट करोगे विड्थ बढ़ाने के लिए, और ड्रैग इन करोगे विड्थ कम करने के लिए। अगर आप बढ़ाते हो तो कम भी होती है, ये लो। अब मजे की बात है, आप इसको शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। और एक और चीज, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेप के ऊपर आपने विड्थ टूल को अटेम्प्ट किया है, क्या ये परमानेंट इसकी वैल्यूज हैं या ये टेम्परेरी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये शेप जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये देखो, इसके कलर वलर जो करने हैं आप कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि इसकी जो अपीयरेंस है, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस शेप कन्वर्ट हो जाए, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड में ऑप्शन पता क्या होगी, एक्सपैंड अपीयरेंस। जिस तरह की लुक है वैसी शेप बना दो। जैसी अपीयरेंस है उस तरह इसको कर दो। ये देखो लाइनें अभी तक आपको पतली वाली नजर आ रही होंगी, रेड कलर की, ये वाली अभी तक तो हैं। आफ्टर एक्सपैंड यू कैन सी, चेक करो, अब ये एक मुकम्मल अलग से शेप बन गई है। इसको अगर आप यहां से आप फिल करना चाहो, फिल, ये फिल होगी। स्ट्रोक करना चाहो ये स्ट्रोक होगा। वेट बढ़ाना चाहो ये वेट होगा। देख रहे हो, टोटल चीज ही चेंज हो गई है, क्योंकि एक्सपैंड करने से स्ट्रोक अलग हो जाता है और इसकी फिलिंग अलग हो जाती है। अगर आप इसको इस तरह भी करना चाहो तो ये इसको एक्सपैंड करके फिर कर सकते हो। ये देखो, फिल अलग, स्ट्रोक अलग, चेक करो। देख रहे हो, जो आपने सेटिंग चेंज किया पेरेंट्स को, आपने एक्सपैंड किया, फिर उसके ऊपर दोबारा से उसको एक्सपैंड फिल एंड स्ट्रोक अलग अलग करना है, अनग्रुप करके करना है। इसका मतलब आपके कंटेंट के ऊपर करंट जो भी एक्शन होगा उसके मुताबिक वो उसको अपीयरेंस के मुताबिक आप उसको लेके आ सकते हो। इसका मतलब है विड्थ टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आप कोई ऐसी शेप्स बनाना चाहो जो अदर देन दीन दीज ऑप्शन हो। जैसे ये पॉलीगॉन है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर पॉलीगॉन की जो स्ट्रोक है उसको कंट्रोल करना है, मैंने अपनी मर्जी से करना है, एक तरीका तो ये है कि ऐसे कर लो, वेट बढ़ाओ, यहां से जाके आप ये ले लो, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप कहते हो सर अगर इसमें मजीद कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो नहीं होती, वो करने का तरीका जो बता दिया आपको, विड्थ टू, क्योंकि ये एक लिमिटेड आपको ऑप्शन देता है, आप इससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। इसको मजीद इंक्रीज करके इस तरह के इफेक्ट्स जरूर देख सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यार इसको थोड़ा ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो, ये नहीं होता। ये तब तक नहीं होता जब तक विड्थ टूल अवेलेबल ना होता। तो विड्थ टूल आपको मिल गया है तो ये आपके लिए आसानी हो गई है। तो आप इसको सुकून से अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज कर लेना, अगर करना चाहो तो।
काम करनी है काम कर लो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर लो, ठीक है, यहां से कर लेना। और हर पॉइंट पे अलग अलग दी जा सकती है, जो कि वैसे नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं। अगर ये ना होता टूल, तो ये हमारे लिए मसला बन जाता, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको कहूं, आर्क लगाई मैंने ऐसे, ये आर्क लग गई, ठीक है। आर्क लगा के मुझे ऐसी शेप करनी थी जिसमें विड्थ एक तरफ ज्यादा दिखानी, एक तरफ कम दिखानी है। तो एक तरीका ये है कि इनमें से कोई ले लो। अगर आपका काम नहीं बन रहा, आप विड्थ टूल में चले जाओ और यहां से कंट्रोल कर लो। देख रहे हो? और दरमियान में वैल्यू सेट करनी है, ये लो। जैसी शेप बनाना चाहो, यू कैन डू इट। ये शेप आपकी बन गई। वैसे शायद बनाते वक्त आपको काफी दिक्कत होती, आराम से सुकून से आपकी शेप अपनी बना दी। बाकी इसके ऊपर बाकी टूल्स वैसे ही चलेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का तो आइडिया है ना आपको, ये लो, ठीक है। बाकी टूल्स वैसे ही हैं, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना, जरूरत के मुताबिक। सिर्फ मैंने इतना बोला कि विड्थ टूल से आप पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हो, विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। दिस टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और इससे आप अपने ऑब्जेक्ट की विड्थ को सुकून से आप सेट कर सकते हो। जैसे कि ये सेगमेंट है, ये अब जरूरी नहीं कि पूरी फुल फ्लैश शेप हो। आपको मैंने याद होगा, मैंने ये बताया था कि आपको अगर मैं ये कहूं कि सर्कल का एक सेगमेंट निकालना है, ठीक है, सर्कल का एक सेगमेंट निकालना है, तो क्या करें? ये सेगमेंट निकालना है, क्या करें? हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं क्या? कितने आराम से सुकून से वहां पे कट डाल दिया आपने। और ये विड टूल है, देख रहे हो? अब अपनी मर्जी से जो शेप बनानी है बनाओ। मतलब जो चीज सिखा दी गई है उसको आपने सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना है बस। पता होगी कौन सी टूल से क्या एक्शन करना है, क्या ख्याल है। इसका मतलब इलिस्ट्रेटर आपको इतनी डिफरेंट ऑप्शन दे देता है कि आप जो आपके दिमाग में है ना, कि आपने ये करना ये करना ये करना, ये टूल्स में मौजूद है। वहां से आपको हो जाएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस टूल से किस वक्त क्या काम को लेना है आपने। विड्थ टूल के बाद एक टूल और है, इसे बोलते हैं वार्प टूल। वार्प टूल का इस्तेमाल, ये देखो, वार्प टूल का इस्तेमाल भी देख लो, आसान सा इसका यूज है। कभी अगर आपको ऐसी शेप्स बनानी हो जिसमें वार्प टूल आपको हेल्प कर सकता है, तो वो ये इस तरह करेगा। मिसाल के तौर पे एक शेप है, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं फिलिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रोक को हाई कर रहा हूँ। फिलिंग करनी है कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप वार्प टूल से जो काम कर सकते हो, जिस तरह ये आपको शेप में दिखा रहा है, ये चेक करो। ट्रायंगल बनी हुई है। आपने इस टूल से अब अपनी बाउंड्रीज को इनसाइड आउटसाइड पुश कर सकते हो। सिर्फ इनसाइड नहीं, आउटसाइड भी लेके जा सकते हो, ये देखो। दिस इज वार्प। कभी जरूरत पड़ जाए, आप वार्प टूल को कमाल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जितनी मैंने आपको चीजें सिखा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, विड्थ करवाया या वार्प करवा रहा हूँ, ये टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही होगा। ये देखो, अगर आपको कहूँ एक शेप है, ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब वार्प के साथ आपने इसको अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करना है। कलर वलर देने हैं दे दो, आपकी मर्जी है। और फिलिंग करनी है कर दो, ये भी आपकी मर्जी है। ये लो,
अगर मैं वार्प टूल के थ्रू इसकी शेप को एडजस्ट करना चाहूँ अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकता हूँ। वार्प टूल से एडजस्टमेंट ऐसे होगी। अब अच्छा, एक चीज और, ये एक डायामीटर है। अगर आप कहते हो सर ये जो डायामीटर है दरम्यान में एक छोटा सा प्लस है, क्या ये डायामीटर बड़ा या छोटा हो सकता है? यस। मैंने विड्थ टूल के साथ, अगर ये टूल के ऊपर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, ऑप्शन आ जाती है। ये किसकी ऑप्शन है? वार्प टूल की। डायमीटर यहां से बड़ा होता है। चेक करो, 300। ओके करूं? चेक करो कि ये डायमीटर बड़ा हो गया। अब आओगे सर ये डायमीटर बड़ा तो हो गया, ये इस तरह एलिप्स क्यों है, गोल क्यों नहीं है? डबल क्लिक करो, यहां देखो, हाइट आपने, विड्थ आपने डिफरेंट कर दी, इसलिए गोल नहीं है। अगर आपने 300 किया था, इसको भी 300 करो ताकि परफेक्ट राउंड शेप आ जाए। और 300 पॉइंट से आपको यहां पे इसकी प्रेजेंस नजर आए। क्या ख्याल है, अब ये राउंड होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना। विड्थ और हाइट जब तक एक नहीं करोगे, एक जैसी नहीं करोगे, आपको गोल नजर नहीं आएगा। और ये राउंड क्यों दिखाते हैं या इलिप्स क्यों दिखाते हैं? बाद औक़ात आपको ये काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे चले इसको 100 ही रखता हूं, मैं बाकी चीजें भी आपसे डिस्कस करता हूं। एंगल, ओके, ये देखो, वाप से ये काम कर रहा हूं। मजीद इसको, मजीद इसको, मजीद इसको, इधर से मजीद, 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 ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। इसका मतलब आप किसी भी शेप को किसी भी आप एंगल के ऊपर अगर आप लेके जाना हो, वाप की इस डायमीटर को बड़ा कर लो, छोटा कर लो। और एक और चीज, अगर आप गौर करो, ये एंगल है 0 डिग्री। बाल का आप कहते हो वाप मैंने करना है 45 डिग्री इसके ऊपर, तो डबल क्लिक करके जब तक ये राउंड शेप होगी तो आपको नहीं पता चलता एंगल का। हमेशा याद रखना, आप जब तक उसको राउंड से फ्लैट नहीं करते, आपको एंगल की समझ नहीं आती। एंगल है ये 45 डिग्री। चेक करो, ये 45 डिग्री हो गया ये। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप इसको करते हो, वो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब इसको मैं जल्दी से करना चाह रहा हूं परफॉर्म, इंटेंसिटी के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा हूं। इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल होती है? ये यहां से, ये वैसे बाय डिफॉल्ट इंटेंसिटी 50% होती है। इसको ज्यादा कर लो, कम कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप बिल्कुल बारीकी में काम करना चाह रहे हो और आप वॉपिंग बिल्कुल माइनर लेवल पे करना चाह रहे हो, बिल्कुल लो लेवल पे रखना चाह रहे हो, तो 0 के पास रखो। हाई लेवल पे इंटेंसिटी करनी है, 100 कर दो। वैसे बाय डिफॉल्ट 50 होता है। अब आपको का फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये देखो, ये देखो, ये फर्क पड़ेगा। जो भी शेप है उसके ऊपर इसको टैप करके देखो। ये आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और वाप की ऑप्शन को आपने ऑन करना है, और यहां से देखो इंटेंसिटी की वजह से ये आप इसको हाई लेवल पे जल्दी जल्दी से आप इसकी वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको बारीकी बारीकी थोड़ी थोड़ी लेवल पे आपने इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल करनी हो या दिखाना हो अपने ऑब्जेक्ट की शेप को, तो आप इसकी इंटेंसिटी कम रखो। मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जैसे ये, और अगर आप कहते हो कि मुझे इस शेप के अंदर कुछ इस तरह की वेरिएशन डालनी है कि ये दिखाना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपने वाप की ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करके इसकी शेप को चेंज करना है, तो ये यहां से आप कर देना। तो ये 4 वैल्यूज आपको मैंने बता दी, विड्थ, हाइट, एंगल और इंटेंसिटी। ये आपने इसको करने के बाद यहां आ जाओ और इसके ऊपर अटेम्प्ट करो ऐसे। कभी भी आप अपनी शेप को सेट करना हो आपके लिए काफी मुश्किल होता है अगर ये वाप ऑप्शन ना होती। आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर उसको आप अच्छा आउट इन ही इन भी कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, प्लस अगर आउटसाइड होगा इनसाइड की तरफ आ जाओ, और प्लस अगर इनसाइड होगा तो आउटसाइड की तरफ चले जाओ। इसकी सिंपल सी ट्रिक है। क्या? प्लस की पोजीशन रखनी है अगर आपने इनसाइड आना है, ये लो। और अगर आपने आउटसाइड जाना है तो प्लस इनसाइड रख लेना। जैसी मर्जी शेप कर दो, जो भी शेप बनानी है बना लो यूजिंग वाव। वाव टूल आपको
बात जरूरत पड़ जाती है, आप अपनी शेप्स के ऊपर इस तरह का कोई कंटेंट बनाना हो जिसमें शेप के अंदर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, तो आप वार्प के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, पहले नंबर पे शेप बना लेना, और शेप के ऊपर वार्प की राउंडनेस को कंट्रोल करो, उसका एंगल कंट्रोल करो, और उसकी फाइनली आपने करनी है इंटेंसिटी कंट्रोल। ठीक है, सिंपल सी शेप बनाओ, और फिर वार्प की ऑप्शन को आप पहले से सेट कर लो, देख लो कितना चाहिए, 100 चाहिए आपको, बहुत बड़ा डायामीटर नहीं चाहिए, 100 ले लो। एंगल अब जो मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? विड्थ और हाइट एक जैसी है, विड्थ और हाइट एक जैसी हो तो एंगल कोई भी हो उसे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी को आप ऑलमोस्ट 50 के पास रखो। ओके करने के बाद आप इसकी यहाँ पे सेटिंग को इस तरह कर सकते। वैसे ये करना हो थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन अगर वार्प के थ्रू करोगे तो सुकून से आप अपनी शेप को रीशेप कर सकते हो। और अगर आपने इनसाइड पुश करना हो तो प्लस को बाहर रखना और अंदर की तरफ, और अगर आपने इनसाइड रखा है तो बाहर की तरफ। और ये बहुत ज्यादा आपकी वैल्यूज को, चूंकि इंटेंसिटी आपने कम रखी हुई है, वरना ये एक ही गो में दूर तरफ खींच देता है इस ऑब्जेक्ट को, पूरे की पूरी बाउंड्री को ड्रैग इन करना हो, बाउंड्री को ड्रैग आउट करना हो, बाउंड्री को बाहर की तरफ लेके आना, बाउंड्री को अंदर की तरफ पुश करना हो, तो वार्प इज द राइट ऑप्शन। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई है ना, ये टेक्स्ट पे भी वैसे ही है। लाइक आई वॉन्ट टू टाइप टी, अगर आपको टी के ऊपर अटेम्प्ट करना है, वार्प को या विड्थ टूल को आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये टी, अच्छा सबसे पहले तो इसको शेप में कन्वर्ट करो, क्रिएट आउटलाइन। अब इसकी फिलिंग को ऑफ कर दो, ये लो। अगर आपको कहा जाए कि इस टी को विड्थ टूल के थ्रू आप क्या सेट कर सकते हैं इसके विड्थ को, यस यू कैन डू इट। विड्थ टूल भी है और वार्प भी है, विड्थ, ये लो। दिस इज विड्थ, और वार्प, दिस इज वार्प। कोई ऐसा कंटेंट आपने बनाना हो जिसमें आपको विड्थ और वार्प को इस्तेमाल करना हो या दोनों को इस्तेमाल करना हो, दोनों में फर्क है, एक बाउंड्रीज के ऊपर। और मजे की बात है, आपकी विड्थ प्रोफाइल में एक नया डिजाइन ऐड हो गया, ये इसको सेव कर सकते हो, ऐड टू प्रोफाइल, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट टाइम। जिस तरह ये है, ये नया ऐड हो जाएगा। क्या नाम रखते हैं इसका, ICT विड्थ स्टाइल। प्रोफाइल में एक नई प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। दिस वन। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो बड़ी लिमिटेड सी हैं, क्या कोई नई चीज नहीं ऐड कर सकते? ये लो आगे। समझ रहे बात को? जो आपने टी पे अटेम्प्ट किया था उसको आपने लिस्ट में ऐड कर दिया, और लिस्ट में ऐड करके आप अपनी नई शेप्स पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे ये है। अब ये यूनिफॉर्म है, वो जो आपने अभी नई सेटिंग की है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, ये वाली इस पे भी लगेगी, उस शेप पे। प्रोफाइल, विड्थ प्रोफाइल 5 और 6 अवेलेबल होती हैं, आप अपनी बना के ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेट करके उसको भी ऐड कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में उसको भी एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल कर सको। क्लियर होगी बात? वाप, विड्थ, और नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्विरल। ट्विरल भी ऑप्शन अवेलेबल है। इससे फायदा ये होता है कि बाद अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ट्रिवियल इफेक्ट्स को लगाना हो या ट्विरल आपने देने हो, तो ट्विरल क्या करता है वो देख लो। एक सिंपल सी शेप बनाते हैं, इसको आपने ट्विरल इफेक्ट्स लगाने हैं, ट्विरल ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल करना है।
ये जी ट्विरल, चेक करो। सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट को नॉर्मल, अच्छा बात करना, ये वैल्यूज बहुत हाई या लो हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या, रीसेट कर लिया करो। रीसेट करती डिफॉल्ट वैल्यूज आर 100, 100, 0 एंड देन इंटेंसिटी 50 होती है। दोबारा से देखो, अगर ये डिस्टर्ब हो और आपको समझ ही ना आए कि एक्चुअल वैल्यू थी क्या, कहीं कम कर दी कहीं ज्यादा कर दी, अब आप इसको अगर आप डिस्टर्ब फील करो, रीसेट कर दिया करो। ऑलवेज रिमेंबर, विड्थ इज 100, हाइट इज 100, एंगल इज 0 एंड 50% इंटेंसिटी। ओके कर दो। अब ये है जी ट्विरल, ये ट्विरल का डायमीटर है, चेक करो, ये ट्विरल है। जितना ज्यादा प्रेशर से करोगे उतने ट्विरल इफेक्ट्स लग जाएंगे। ये देखो, वेट कम कर देता हूं जरा ताकि आपको दिखाई दे। चेक करो, पाथ को टच करना है और ये जितने ट्विरल उसको डालने हैं, पाथ को टच करना है और ये लो, पाथ को टच करना है। अगर स्लोली स्लोली करना है ये भी ठीक है, अगर एक ही दफा क्लिक करके छोड़ देना है, ये लो, ये ट्यूटोरियल्स है। बाद अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर ट्यूटोरियल डालने होते हैं, ठीक है, तो आमतौर पे ये ऑप्शन होती है और इससे आप अपने डिज़ाइन में ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को डाल सकते हो। जैसे ये एक सिंपल सी शेप है, आर्क है, इस पे अगर आपने ट्यूटोरियल डालने हैं, ट्यूटोरियल डाल देते हैं। अब जिस पॉइंट पे डालने हैं आपकी मर्जी है, सेंटर में रखना है, सेंटर में ट्यूटोरियल डाल दो, ये लो। अब आप कहते हो सर डायमीटर जरा बड़ा कर दें, तो बड़ा कर लो डबल क्लिक करके, 300 बाय 300। इंटेंसिटी हाई करनी है, लो। आप कहते हो सर बिल्कुल लाइट से ट्यूटोरियल डालने हैं, इंटेंसिटी जरा कम ही रखें, 10 कर देते हैं, चेक करो। स्लोली स्लोली हुआ ना। अगर ये आपने उसको इंटेंसिटी हाई की होती फटाफट से, ठीक है। बाद का आपको अपना कंटेंट इस तरह का डेवलप करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल डालने हैं, लाइक ये आपके पास एक लाइन है और आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस पे ट्यूटोरियल डालने हैं, ये लो ट्यूटोरियल ये आ गए। डायमीटर इज वेरी वेरी हाई, छोटा कर देते हैं। ये आपने अपनी सुकून अपनी उसको समझते हुए जितना चाहिए आप यहाँ पे वैल्यू पहले दे दो, ये देखो। अब इसको जरूरी नहीं होता कि इसको आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है एज ए बैकग्राउंड, ये लो। अगर आप ये भी करना चाह रहे हो तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे। एक तो ये मैंने आपको सिंपल अंडू करता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ, आपको टूल तो मैंने सारे करवा दिए हैं, मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे मैं इसके वो बनाना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा हूँ, रोटेट करना चाह रहा हूँ। यू कैन डू एनीथिंग। आप ये ना इसको कहना कि सर ये इसको आगे तो मैंने आपको टूल सारे सिखाए हुए हैं, अब उसको इस्तेमाल कर लो। आर फॉर रोटेट कर लेता हूँ, ये लो। इस पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ, ये लो। इसको 20 डिग्री के ऊपर रख लेता हूँ, ये लो। कॉपी बना लेते हैं, ये लो। कंट्रोल डी कर लेते हैं, ये लो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर करना क्या है। आप वो तो जो उसका एक कंटेंट आपने उसको सेट किया लाइन को ट्यूटोरियल के साथ, उसको आप इस्तेमाल जैसे मर्जी करो, ठीक है। अब इसी को अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको करवाई थी कुछ दिन पहले, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। ये तो वो आप पे है ना कि करना क्या है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट्स लगा लो, ये लो। कितनी कॉपी निकालनी है,
इस कॉर्नर से निकालनी है, एंगल ये देना है, ये लो। यहाँ रख के करना है, ये लो। यहाँ रख के करना है, ये जैसे आप कर रहे हो। जितनी आपने स्केलिंग करनी है, ये लो। मूवमेंट करनी है, ये लो। इसकी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो मैं ख्वाह में आप बेहतरीन कंटेंट अपना बना सकते हो। समझ रहे बात को? ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये लो, इफेक्ट लग गए। इसको अब आपने इस्तेमाल करना है जैसे भी आप करना चाहो, जिस तरह इसको रखना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को। ये जी वायरल हो गया। अब मैं आपको दो ऑप्शन आ रही हैं, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज, रिंकल। जल्दी से ये करवा देता हूँ, आसान सी ऑप्शन है। पहले मैं आपको स्कल्प, क्रिस्टलाइज और रिंकल में फर्क बता दूं। तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लास्ट थ्री को देख लेते हैं। नाम से जाहिर है, स्कल्प, स्कल्प आमतौर पे सरफेस के ऊपर रफनेस डालने के लिए होती है। क्रिस्टल करनी हो या रिंकल करनी हो, रिंकल जिस तरह आपको नाम से जाहिर है झुर्रियां होती हैं ना, जिस तरह फेस के ऊपर होती हैं, इस तरह शेप के ऊपर भी हो सकती हैं। शेप आपने यहाँ पे बना लो। और अगर आपको बाजू का शेप के ऊपर आपको रिंकल्स चाहिए हो तो ये ऐसे ये शेप बन गई है, ठीक है। इस पे अगर आपको रिंकल्स चाहिए तो रिंकल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से। ये रिंकल्स है। और जहां पे आपको रिंकल चाहिए वहां पे ये आपका डायमीटर आ गया। अगर आप इस डायमीटर को चेक करना चाहो, प्रॉपर्टीज डबल क्लिक करके यहाँ से कर लेना, ठीक है। रिंकल परसेंटेज हॉरिजॉन्टल, परसेंटेज वर्टिकल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑन करके ये देखिएगा रिंकल मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। ये रिंकल आ गए। सरफेस अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये आपका स्मूथ नहीं रहा, चेक करो, देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये सरफेस स्मूथ नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा लो वैल्यू के साथ देखो तो आपको और क्लैरिटी नजर आएगी कि सरफेस आपका स्मूथ नहीं है। ये यहां से आप रिंकल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। जिस इंटेंसिटी के साथ करना है इंटेंसिटी बढ़ा दो। अगर आप समझते हो कि सर ये तो बहुत स्लोली स्लोली कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी को हाई कर दो। ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि इंटेंसिटी इज वेरी लो, हाई कर दो, ये लो, अब चेक करो। समझ रहे बात को? बाद अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर रिंकल्स दिखाने होते हैं तो ये रिंकल्स इस तरह ड्रॉ होते हैं, ये लो। और ये ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है, इसके अंदर फोटो भी लगा सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, बट दिस शेप इज नाउ रिंकल शेप, ठीक है। और ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं होता, आप टेक्स्ट के ऊपर भी रिंकल डाल सकते हो। बाद अगर आपको शेप बड़ी ही ये सॉफ्ट सी नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप इस पर रिंकल्स डालना चाहो, एक काम करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए, चले फिलिंग भी रखो, खैर है कोई मसला नहीं है, रिंकल कर देते हैं। आप सबसे पहले याद रखना, टेक्स्ट को जब भी आपने शेप में नहीं कन्वर्ट करोगे ये रिंकल नहीं लगेंगे, ना क्रिस्टलाइज लगेगा ना रिंकल लगेगा। आउटलाइन ऑन कर दो, अब देखो रिंकल, दिस इज रिंकल। बाद तो आपने कोई पोस्टर बनाना होता है, कोई डिजाइन बनाना होता है, उसमें आप अपने जो टेक्स्ट को स्मूथ नहीं दिखाना चाह रहे, रिंकल्स दिखाना चाह रहे हो, और रिंकल्स ही नहीं होते सिर्फ इस पे, आप इसको अदर ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। अदर ऑप्शन का नाम है क्रिस्टलाइज, ठीक है। कोई फ्रीज की हुई चीज दिखानी है, ठीक है, तो फ्रीज के ऊपर टेक्स्ट भी फ्रीज करके दिखाना है। आप क्रिस्टल दिखाने हैं, क्रिस्टल पे क्लिक करो, ये लो, ये क्रिस्टल्स है। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज के साथ मैंने दे दिया, ये थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है, ठीक है। आप वैल्यूज को डायमीटर को जरा छोटा कर लो, अपने टेक्स्ट को यहाँ बड़ा कर लो, डायमीटर को छोटा कर लो। लाइक मुझे छोटे छोटे इसमें स्पॉट, क्रिस्टल स्पॉट्स दिखाने हैं,
डायमीटर को कम कर लो। डिजाइन पे डिमांड आपका डिपेंड करता है, एंगल देना है एंगल दे दो। इंटेंसिटी अगर आप कह रहे हो कि यार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं या बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, इसकी रेशियो को कम कर दो। अगर आपको इसकी समझ ना आए, रीसेट कर दिया करो। ये लो, देख रहे हो, आप सरफेस के ऊपर इस तरह क्रिस्टल्स इफेक्ट्स डाल सकते हो। ये बाद का अच्छे टचिंग फिनिशिंग आती है। बाद का आपके पोस्टर के ऊपर कोई मूवी पोस्टर बन रहा है या कोई इस तरह की चीज जिसमें आप रिंकल्स के थ्रू उसको शो करना चाह रहे हो, तो ये रिंकल्स हो गए या क्रिस्टलाइज हो गया, ये आपके इस तरह के ऑप्शंस को आप, और ये सर्कल के ऊपर भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। जैसा रिंकल्स ने काम किया या क्रिस्टलाइज ने काम किया, तो ये शेप्स के ऊपर भी वैसे ही काम करेगा। शेप के ऊपर मैं नहीं कर रहा, मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये आप बाकी शेप्स भी कर सकते हो। तो आपको रिंकल हो, क्रिस्टलाइज हो या स्कल्प हो, ये लो, स्कल्प मतलब ढांचा सा, ये देखो। जैसे इसको मैं स्कल्प को किसी शेप पे करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये नहीं जनाब, एक सिंपल शेप बना लेते हैं और इसके ऊपर अगर आप इसकी फिलिंग को ऑफ कर दो, मुनासिब है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए हुआ क्या है। स्कल्प, ये लो। डायमीटर बढ़ा दो, अगर आप समझते हो कि ऑब्जेक्ट साइज के मुताबिक आपको ज्यादा चाहिए, चलें रीसेट कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ये लो। अब ये इनसाइड करना है, स्कल्प आउटसाइड करना है, ये आपकी मर्जी है। ये देखो, ये इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, बाकी इसकी फिलिंग करनी है, ऑन कर लो। दोबारा से देखिएगा, ये इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। दिस आर स्कल्प, स्कल्प ऑन कर दो। सिमिलैरिटीज हैं वैसे इसमें, लेकिन हर एक ऑप्शन का अपना एक रोल है। अगर आप इसको इनसाइड पुश करना चाह रहे हो या इसको आउटसाइड लेके जाना चाह रहे हो, आउटसाइड करना है तो इसको आउटसाइड की तरफ आपने रखना और इसकी वैल्यू को जरा लो कर दो। ये मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ इसका। अब आपकी मर्जी है, इसको अंदर की तरफ करना है या स्कल्प को आपने बाहर की तरफ दिखाना है, ठीक है। बाकी कंटेंट इस पे जो भी रखना है आप यहाँ पे इसको रख सकते हो, लाइक एडमिशन। पोस्टर की डिमांड के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर लेना जैसे आप दिखाना चाहो। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अगर चाहो तो आप विड्थ टूल यूज कर लो, आप रैप टूल यूज कर लो, आप ट्विरल टूल यूज कर लो, आप स्कल्प यूज कर लो, आप क्रिस्टलाइज यूज कर लो, आप रिंकल यूज कर लो। आप अपनी शेप्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हो। काम करने के बाद आखिरी चीज जाने से पहले वो ये है कि पकड़ एंड ब्लॉट में फर्क क्या है। बस खत्म कर रहे हैं। पकड़ और ब्लॉट में फर्क क्या है, ये आपके पास शेप है। अगर आप इस पे पकड़ लगाओगे तो क्या होगा, ब्लॉट लगाओगे तो क्या होगा। मैं इसको साइड बाय साइड रख देता हूँ ताकि एक ही गो में दोनों काम करके दिखाता हूँ। और दोनों की मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक को ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये दो शेप्स हैं। एक पे मैं पकड़ लगाने लगा हूँ, एक पे प्लॉट लगाने लगा हूँ। बाकी शेप्स पे भी लगे आइएगा, टेक्स्ट पे भी कीजिएगा। ये पकड़, पकड़ एंड प्लॉट। इसको अगर आपने समझना है पकड़ एंड प्लॉट को, तो मैं आपको ये कहूंगा इफेक्ट्स को समझ लो। इसको आप बाद में भी दिखा देता हूँ। इसमें डायमीटर मुझे बड़ा छोटा करना पड़ेगा, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसके ऊपर डायमीटर आपको हाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो है उसके मुताबिक डायमीटर मुझे बड़ा चाहिए। डायमीटर में ले लेता हूँ, ओके, 400 कर देता हूँ, इसको भी 400 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। डायमीटर इज हाई। अब चेक कीजिएगा, ये देखिएगा। सिलेक्ट कर लो पहले, ठीक है, सिलेक्ट करना लाजमी है। और उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करो।
चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है। ये 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 सेंटर पॉइंट की तरफ बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर रहा है अपनी तरफ। और यही चीज अगर आप इफेक्ट्स के थ्रू देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। सेंटर पॉइंट की तरफ तमाम बाउंड्रीज को, एंकर्स को अट्रैक्ट करेगा, इसे बोलते हैं अट्रैक्ट करना। अब आप कहोगे कैसे, ये देखो, चेक करो, जो प्लस है ना उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप कहते हो सर अगर इसको अंदर रख लें तो अंदर के पॉइंट की तरफ बाउंड्रीज को अट्रैक्ट करेगा, ये देखो। बाहर रखोगे तो बाहर के पॉइंट की तरफ बाउंड्रीज को अट्रैक्ट करेगा। और अगर इसका उलट करो, ये अट्रैक्ट करता है, और दूसरा एक और ऑप्शन होती है, ये आपको वैसे सिंपल नहीं नजर आ रहा होगा पकड़ में, ये अट्रैक्ट करता है प्लस की तरफ। और अगर इसको आप डिस्टेंस पे फेंकना चाह रहे हो तो इसे बोलते हैं रैपल करना, ब्लॉट करता है, ये देखो, चेक करना। शेप देखो आपकी बाउंड्री की तरफ जाएगी, और ये प्लस से इसको बाहर की तरफ रैपल करेगा, पीछे की तरफ भगाएगा, ये देखो। फर्क है, एक में वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक में अपने तरफ से पीछे की तरफ धकेलता है। ये फर्क है पकड़ एंड प्लॉट में। और अगर आप इसको इफेक्ट्स के थ्रू देखना चाहो तो याद होगा मैंने आपको अपेयरेंस पैनल सिखाया था। अपेयरेंस पैनल में मैंने बोला था इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाने का, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है पकड़ एंड प्लॉट। किधर है ये ये देखो, चेक करो। जब मैं इस तरफ लेके जाता हूँ शेप के अंदर चेंजेस देखो, दिस इज ब्लॉट एंड दिस इज पकड़। एक में एजेस शार्प हो रहे हैं, एक में एजेस राउंड हो रहे हैं, और ये हर एक के ऊपर अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यही बोलूं कि स्टार के ऊपर करके दिखाओ, स्टार के ऊपर भी आपको इसी तरह के नजर आएंगे इफेक्ट्स, ये देखो। ये मैंने सिंपल सा स्टार लगाया, और इफेक्ट्स में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में ये इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स में देखना जरा शेप के ऊपर क्या होता है, पकड़ एंड ब्लॉट, ये लो, चेक करो। देख रहे हो शेप कैसी बन रही है, दिस इज ब्लॉट, राउंड करता है, एजेस को राउंड करता है, एक में एजेस को शार्प करता है, ये देखो। अब ये आपकी मर्जी है कि आप शेप को किस तरह दिखाना चाह रहे हो। दिस इज अ ब्लॉट एंड पकर इफेक्ट्स। बाद बार आपको चाहिए होते हैं, और अगर आपको इसमें कोई वेरिएशन करनी है, बाद में करनी है, पकर एंड प्लॉट पे यहां पे जाना है, अपीयरेंस पैनल में जाना है, नॉट यहाँ, यहाँ नहीं जाना, यहां से जाके करना है। और यही काम मैंने अभी आपको सिखाया स्टूडेंट्स, कि आपने अपनी शेप्स के ऊपर पकड़ या ब्लॉट को इस्तेमाल करते हुए एहतियात ये करनी है कि जो शेप बनी होती है उस पे पकड़ क्या करता है, ब्लॉट क्या करता है। अगर आप मेन्यू वाइज टूल वाइज देखना चाहो तो ये है टूल। ये याद रखना कि ये सबसे पहले तो आपने इसका साइज देखना है जो आपको करंटली चाहिए, ये साइज यहां सेट कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा, सेंटर पॉइंट से आपके बाउंड्री को डिस्टेंस करेगा, ये देखो। अगर आप कहते हो सर ये इनसाइड आया, आउटसाइड करना हो तो ये लो, शेप देख रहे हो चेंज हो रही है, सेंटर पॉइंट से आउटसाइड और सेंटर पॉइंट से इनसाइड। ये याद रखना गुलाई की बाउंड्री है, ये उसी में आएगा। अगर अगर आप चाह रहे हो कि इसको डिफरेंट एंगल पे देना है तो यहां पे जाके एंगल दे सकते हो, वैल्यू डिफरेंट कर लेना, एंगल यहां से चेंज कर लेना, और अब देखो कि काम आपका इस तरह होगा, चेक करना। डिपेंड करता है कि आपने सेंटर पॉइंट से बाउंड्री की तरफ जाना है, ये लो, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री की तरफ जाना है, ये लो। शेप्स आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है पकड़। पकड़ में क्या करता है, इसमें सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ऑपोजिट है।
पकर सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ धकेलता है और ब्लॉट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बस ये फर्क है। ये असल में कॉरल में रैपल एंड अट्रैक्ट एंड रैपल की ऑप्शन होती है, यहाँ पे पकर एंड ब्लॉट की ऑप्शन होती है। करता क्या, सेंटर पॉइंट की तरफ उसको मैग्नेट की तरफ खींचना है तो एक ऑप्शन है, मैग्नेट से परे धकेलना है तो दूसरी ऑप्शन है। एक पकर है, एक ब्लॉट है। अगर यही चीज आप इफेक्ट्स में जाके देखो तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके ऊपर आप काम कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा।